Hi guys, so in this video I'm going to cover a company from the NBFC space, that is FedBank Financial Services. ठीक है. So FedBank Financial Services का अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट इन 18 स्टेट्स एंड दे आर स्पेसिफिकली देखूँ तो उनके 3 सेगमेंट है. ठीक है. एक हो गया मॉर्गेज लोन वाला सेगमेंट, मतलब ये होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो सेगमेंट हो गया. दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 51% ऑफ द बुक, मतलब 51% ऑफ द एम वहाँ से आता है. फिर उनका गोल्ड लोन वाला है, मतलब लैग लोन अगेंस्ट गोल्ड, तो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 37-40% के आसपास. एंड जो दूसरा जो सेगमेंट है थर्ड, विच इज़ अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट, दैट इज़ उनका बिजनेस लोन वाला, मतलब दैट इज़ 10%. तो 10% अनसिक्योर्ड है, 90% ऑफ द बुक सिक्योर्ड है. इनका एम का साइज देखो तो दैट इज़ अराउंड 15,800 करोड़ के आसपास. एंड ये एमएसएमई लेंडिंग बेसिकली देखो तो इनका मॉर्गेज वाला हो गया सेगमेंट, तो किसको कैटर करेगा, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में. टू आप देखो शॉपकीपर हो गए, किराना स्टोर वाले हो गए, आपके टेलर्स हो गए, तो फूड स्टॉल जो चलाता है, मतलब बेसिकली ये सब सेगमेंट में कैटर करता है. एंड उनका अगर डिसबर्समेंट्स का भी ग्रोथ देखो तो दैट वाज अराउंड 29%. तो एम ग्रो 30%, डिसबर्समेंट ग्रो 29%. तो ये ऊपर मतलब टॉप लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द मेन प्रॉब्लम इज इन द बॉटम लाइन. ठीक है. पैट में कितना ग्रोथ आया, 6% आया वाई इन Q4 वर्सेज लास्ट ईयर Q4. एंड ओवरऑल अगर देखूँ तो पैट फॉर फुल ईयर ऑफ FY25 पैट फेल 8% वाई. अभी उन्होंने लास्ट क्वार्टर उनका पैट फेल अराउंड 70-60% के आसपास गिर गया था, क्योंकि उन्होंने वन टाइम प्रोविजन बताया था, सिमिलर टू पूना वाला फिनकॉप जिसने Q2 में बताए थे. तो ये दो कंपनी जो है पूना वाला एंड फेड बैंक, तो बोथ का अगर देखूँ तो एम एंड डिसबर्समेंट्स आर ग्रोइंग, बट उनका बॉटम लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनका प्रोविजंस बहुत बढ़ गए, क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली बढ़ गया. सो इनका अगर देखूँ तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो था दैट वाज फ्लैट, मतलब उतना, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू 35%, पीपॉप ग्रू 21%, बट क्रेडिट कॉस्ट उनका मेन जो उसके बाद आता है पीपॉप के बाद, उसमें मतलब इट रोज सिग्निफिकेंटली हायर, तो इसीलिए इसी वजह से उनका बॉटम लाइन में उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया. उनके करंटली अगर ब्रांचेस देखो तो दैट स्टैंड एट अराउंड 694 ब्रांचेस है उनके पास. एंड दे एडेड 73 ब्रांचेस इन FY25. एसेट क्वालिटी अगर देखूँ तो थोड़ा डिटीरियोरेट हो रहा है, बट एंड अभी उन्होंने वो भी बोला है कि उनका जो एसेट क्वालिटी जो डिटीरियोरेट हो रहा है इसलिए क्योंकि उनका अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट, मतलब जो बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रहा है. तो उन्होंने बोला है कि इन गोइंग अहेड इन FY26 दे आर टारगेटिंग कि भाई द बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट है वो कम करेंगे एंड दे विल मोर फोकस ऑन द सिक्योर्ड वाला, मतलब मॉर्गेज लोन एंड लैग वाले सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे. तो उनका एसेट क्वालिटी में अगर GNPA देखूँ तो दैट स्टैंड एट अराउंड 2%, लास्ट क्वार्टर का कितना 1.7%. NNPA वॉज अराउंड 1.2, लास्ट क्वार्टर 1% के आसपास था. क्रेडिट कॉस्ट अगर देखूँ पूरे साल का, पूरे FY25 का, स्टैंडर्ड 1.8%, जो लास्ट ईयर अगर देखो FY24 में इट वॉज 0.8%. तो यही है, मतलब मेन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है. अभी इनका तो उतना हुआ नहीं. अभी आप दूसरे अगर माइक्रो फाइनेंस अगर देखो पूरे सेगमेंट में, इनका नहीं, मतलब ऑल द माइक्रो फाइनेंस NBFCs आप देखो उनका क्रेडिट कॉस्ट 5-7-10% के आसपास हो गया. इवन द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आप देख लो, सूर्योदय, उत्कर्ष, उज्जीवन, इक्विटास, मतलब सबका क्योंकि उनका अगर मेजॉरिटी जो है वो माइक्रो फाइनेंस रहता है क्योंकि वहाँ पे यील्ड ज़्यादा आता है. इनका अगर देखो करंटली फेड बैंक फाइनेंशियल्स का द यील्ड स्टैंड एट अराउंड 16.8%, लास्ट क्वार्टर 17.1 था. तो यील्ड कम क्यों होगा, अभी यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच फेड बैंक विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स. तो अभी अगर इफ़ अनसिक्योर्ड वाला में बेसिकली देखो तो इट इज़ अ हाई यील्डिंग प्रोडक्ट क्योंकि वो अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है. तो वहाँ पे दे आर डिक्रीजिंग दैट, दे आर रनिंग डाउन दैट बुक, तो इसलिए यील्ड भी कंप्रेस हो गया. कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हुआ, तो दैट इज़ गुड कि 8.6% हुआ, लास्ट क्वार्टर 9% था. तो इसलिए उनका अगर स्प्रेड देखो तो 8.2 है, लास्ट क्वार्टर 8.1 था, तो स्प्रेड इंप्रूव हो गया अल्टीमेटली. एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे क्यों है, क्योंकि वो रेपो रेट्स के जो कट आ रहे हैं एंड गोइंग अहेड ऑल्सो देयर विल बी मोर कट्स कमिंग, सो दैट विल हेल्प देम इन इम्प्रूविंग द स्प्रेड्स. अगर उनका अगर बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट अगर वो कम होता है और एंड अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज़्यादा कम होता है तो दैट इज़ बेटर फॉर देम. 30+ DPD दैट स्टैंड एट 4.7, लास्ट क्वार्टर 4.4 था. DPD क्या होता है बेसिकली, डेज पास ड्यू, मतलब 30+ डेज पास ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 डेज हैव बीन पास्ट, उनके EMI के डेट से 30 डेज पास्ट हो गए, तो उन्होंने पर अभी तक दे हैवंट स्टिल नॉट पेड द EMI, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं किया वो EMI का.
तो दैट लाइज टू अराउंड 4.7%, लास्ट क्वार्टर 4.4 था, तो वहाँ पे मतलब ख़राब हो रहा है। वन प्लस DPD देखूँ तो मतलब एटलीस्ट 1 डे हैज़ बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, बट उन्होंने पे नहीं किया, तो वो भी ख़राब हुआ। वो इम्प्रूव हुआ एक्चुअली, तो दैट वाज अराउंड 7.3, लास्ट क्वार्टर 7.5 था। इनका अगर जोग्राफिकल मिक्स भी देखो तो मेजॉरिटी स्टिल उनका सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ही आता है, मतलब तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो सब, तेलंगाना, वो साइड से ज़्यादा आता है, तो अराउंड 43% सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है। वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 33%, नॉर्थ में अराउंड 23 है, ईस्ट में उनका प्रेजेंस ही नहीं है, तो गोइंग अहेड दे आर प्लानिंग टू एक्सपांड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल। सो उनका अगर अभी गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, उनका गाइडेंस है कि भाई दे वांट टू ग्रो देयर AUM बाय अराउंड 25% प्लस गोइंग अहेड, तो ये अच्छा गाइडेंस है। फिर उनका अगर देखूँ तो गोइंग अहेड दे आर मोर फोकसिंग ऑन द लैप एंड लैग, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड वाले सेगमेंट में, एंड एज बिजनेस लोन वाला जो अनसिक्योर्ड है वो स्लो डाउन करेगा। एंड उनका अगर देखूँ तो जहाँ से वो पैसा उठाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब बोरोइंग जहाँ से करता है, तो 89% जो बोरो करता है दैट इज़ ऑन अ फ्लोटिंग रेट। अभी फ्लोटिंग रेट एंड फिक्स रेट होता है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट मतलब जब RBI रेट कट करेगा तो अल्टीमेटली उनको भी मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ता हो जाएगा, क्योंकि वो भी RBI मतलब दे इट इज़ लिंक टू रेपो, ठीक है, रेपो रेट्स। तो जो रेट मतलब कम हो रहा है तो दैट विल बेनिफिट देम, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा उनका, तो उससे उससे उनका मार्जिन स्प्रेड जो बोलना है दैट विल इम्प्रूव। क्रेडिट कॉस्ट देखूँ, उनका गाइडेंस क्या है क्रेडिट कॉस्ट का, दैट इट वुड बी अराउंड 1% के आसपास, मतलब 0.9 to 1.1%। उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट का बफर, मतलब अराउंड 1% ही पकड़ लो द क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY26, ठीक है। एंड उन्होंने बोला एज दे आर रनिंग डाउन द बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट है, सो गोइंग अहेड उनका अगर देखूँ तो 100% बुक सिक्योर्ड हो जाएगा, तो अभी अराउंड 90% ही सिक्योर्ड है। अभी दे आर प्लानिंग, अभी तक पूरा हुआ नहीं है, मतलब 90% इज सिक्योर्ड, 10% अनसिक्योर्ड। अभी गोइंग अहेड एवरी क्वार्टर दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द सिक्योर्ड वाला सेगमेंट, मतलब मॉर्गेज लोन, लोन अगेंस्ट गोल्ड, वहाँ पे वो एक्सपांड कर रहा है। तो वहाँ पे बिजनेस लोन वाला कम करेगा, तो सिक्योर्ड वाला अल्टीमेटली आगे जाके मतलब 100% सिक्योर्ड हो सकता है। एंड उन्होंने ब्रांचेस जो ये साल में जो ऐड करना है, उन्होंने वो गाइडेंस तो नहीं दिया। दे हैव टोल्ड दैट दे विल गिव द गाइडेंस फॉर द ब्रांच एडिशन इन द Q1 of FY26, ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस उनका अराउंड 6.5% के आसपास ही है अभी भी। दे आर ऑल्सो गाइडेड कि वो उतना ही रहेगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो गया था कि सबका अगर माइक्रो फाइनेंस में अगर देखो, इनका नहीं, और सबका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ओपेक्स बाय AUM सबका बढ़ गया था, क्योंकि कलेक्शन सबका मतलब द एसेट क्वालिटी ऑफ द कस्टमर, मतलब डेलिक्वेंसीज बहुत हो रहे थे कस्टमर्स में, मतलब कोई पेमेंट नहीं कर रहा था टाइम पे, तो उनको स्पेसिफिकली देखो तो कलेक्शन ऑफिसर्स बिठाने पड़े, रिकवरी एजेंट्स बिठाने पड़े, मतलब नए टीम सेग्रीगेट करना पड़ा कि दैट विल ओनली फोकस ऑन द कलेक्शंस। पहले उनका सेम था कि डिसबर्समेंट जो बंदा कर रहा है दैट इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन, बट अभी डिसबर्समेंट्स तो पूरा मतलब स्लो डाउन हो गया था, तो कलेक्शंस पे दे हैव डाइवर्टेड देयर टीम है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, तो मतलब नए नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़े। वन ऑफ द मतलब मेन रीजन्स तो ये थे कि सबका ओपेक्स और कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया था, तो इनका अभी ये है कि गाइडेंस 6 to 6.5% के आसपास का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड एम टू ग्रो बाय 25 to 30%। मेन हमें तो ग्रोथ तो आ रहा है, अच्छा ग्रोथ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पूना वाला फिनकॉप जो है उसमें भी ग्रोथ तो आ रहा है। AUM में टॉप लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेन तो आपका मतलब मेन तो AUM है, बट आगे नीचे भी मतलब आप देखो पैट में उन्होंने वन टाइम प्रोविज़न बता दिया, इन्होंने भी वन टाइम प्रोविज़न बता दिया, तो अभी उन्होंने पहले गाइडेंस भी कम किया था, मतलब Q1 में दे गाइडेड कि भाई 14% प्लस हो जाएगा ROE दिस टाइम। अभी उनका ROE नंबर्स भी मतलब उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, इट हैज़ वो कम हो गया था, लास्ट क्वार्टर तो 0.6% के आसपास आ गया था ROE का नंबर। ROE वॉज लास्ट क्वार्टर 3.1%, अभी इट हैज़ इम्प्रूव टू अराउंड 11% के आसपास, एंड पूरे साल में अगर देखो तो ROE वॉज अराउंड 12%। अभी हमें उनका डायरेक्शन भी देखना है कि कैसे जाता है, क्या प्लान है गोइंग अहेड। तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज कमिंग, बट मेन तो हमें ग्रोथ तो आ रहा है, बट बॉटम लाइन में हमें देखना पड़ेगा कि बॉटम लाइन का भी ग्रोथ तो चाहिए, ठीक है। मेन तो बॉटम लाइन, एंड विथ बॉटम लाइन वी नीड टॉप लाइन ग्रोथ, मतलब AUM का ग्रोथ भी आना चाहिए अच्छा,
एंड मार्जिन्स भी थोड़ा एक्सपांड होने चाहिए। अभी करंटली सब क्या कर रहे हैं कि भाई जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वो कम कर रहे हैं, तो उसके वजह से सबका यील्ड कम हो रहा है। यील्ड कम हो रहा है तो उनका स्प्रेड मार्जिन जो हो रहा है दैट इज़ कंप्रेसिंग, तो इसीलिए पैड ग्रोथ में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है कंपेयर टू AUM ग्रोथ, तो वो हमें एक ट्रैक करना है। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।